बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। अच्छा, अब कंडीशंस ऑफ माइनर्स इन पाकिस्तान, जो हमारे बेचारे माइनर्स हैं इनकी क्या कंडीशन जो है ना वो रहती हैं, उनके साथ किस तरीके से जो है ना वो ट्रीटमेंट इनको मिलता है। ठीक है बेटा, पहला इसमें मसला ये है, इनको बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं सच एज लंग कैंसर। क्या हो जाता है बेटा? कंडीशंस आपने देखी ना, बेचारा गधा भी सांस निकल रही थी उसके पीछे, तो इंसान का क्या होगा? ठीक है, क्रॉनिक डिजीजेस सच एज लंग्स कैंसर। बेटा क्रॉनिक डिजीजेस किसको कहते हैं? जिसका आपको कम से कम 3-4 ऐसे लंबे दौरानिया तक इलाज कराना पड़े, कंटिन्यूसली आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहे। तो बेटा लंग कैंसर हो जाते हैं माइनर्स को। माइनर्स की जो कंडीशंस हैं वो कैसी होती है बेटा? साफ होती है? नहीं, अनहाइजीनिक या अनक्लीन, अनहाइजीनिक या अनक्लीन। इसी तरीके से माइनर्स के पास पीने को साफ पानी नहीं होता है, खाने को अच्छा खाना नहीं होता है। दे हैव लिमिटेड फूड अवेलेबल, दे हैव लिमिटेड फूड। कभी आप जाके देखें मजदूर तबके को तो आपको है ना शर्म आएगी, शर्म। आपको एहसास होगा कि आप कितने नसीब वाले हैं। जो मजदूर तबका होता है, अगर आप उनके पास जाएं, वो पता है किस तरीके से खाना खाते हैं? एक सालन में 6 लोग बैठते हैं खाना खाने को, एक प्लेट सालन में। समझ आ रही है? और हमारे को तो सुकून से मिलता है ना खाना, तो भी हमें इज्जत राज नहीं है, खाली ये कहा जाता है पढ़ लो, लेकिन बेगैरत जो होगा वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस चीज का मैंने आपको जिक्र बताया। कोई बच्चा मुझे रिकॉल कराएगा बेटा कितना परसेंटेज? 85%। ठीक है, 80 से 85% हमारे पास डोंकी माइंस हैं। ठीक है, इन डोंकी माइंस की वजह से लोगों की किस तरह डेथ होती है आपने देखा? इनकी हाइट क्या है? और मुझे बताओ, चलो मेरी एक बात सुनो, अभी हम सब इस कमरे में हैं, हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नंबर डबल हो जाए, 50 लोग हो जाए, तो क्या हम ब्रीथ कर सकेंगे? तो इतनी सी माइंड में जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, गधा भी सांस ले रहा है, माइनर भी सांस ले रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं होगी? जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपको फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन की कमी होगी। समझ रहे हो बात को? तो बेटा ये जो डोंकी माइंस होती है इसके अंदर हाइट का एक तो इश्यू होता है, ठीक है। दूसरा इश्यू क्या होता है? बोले? वेरी गुड। दूसरा ऑक्सीजन का इश्यू होता है कि ऑक्सीजन के लिए कंपीट करना पड़ता है ह्यूमन एंड एनिमल्स को। कोई मसला? हमारे बेचारे जो माइनर्स होते हैं बेटा वो क्या बन जाते हैं? ड्रग एडिक्ट्स। क्या बन जाते हैं? ड्रग एडिक्ट्स। डज दैट मेक सेंस? वो सॉरी, ओके, इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। बेटा पहली तो ये होती है कि बिकॉज दे नीड टू कैरी आउट सो मच वर्कलोड, बिकॉज दे हैव टू कैरी सो मच वर्कलोड, इस वजह से वो चर्स पीते हैं। क्या पीते हैं? चर्स। बेसिकली दे कंज्यूम चर्स ताकि वो जाग सके, लंबी लंबी शिफ्ट्स कर सके, रातों रात उन्हें काम करना होता है और उनका माइंड थके नहीं। चर्स आप पीते हैं ना तो आपका माइंड सुन हो जाता है, आप काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? इसी तरह जो नॉर्थ में ड्राइवर्स होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ एक ड्राइवर चला था जिसने 17 घंटे लगातार ड्राइव किया था। कितना? 17 घंटे रावलपिंडी से। मजा ले वो सोया, वो चरसी था। वो क्या था? तो हमें ऐसा लगता है कि वो, लेकिन ये जो लंबी जिनको काम करना होता है, दे हैव टू यू नो, इनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू टेक ड्रग्स। और वहां पर माइनर्स का एक ड्रग कल्चर भी होता। जैसे मजदूर तबका जब तक नस्वार नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, उससे काम, ठीक है, ये कल्चर टाइप भी है। लेकिन खैर, वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं? क्या माइंड में एसी चलता है? नहीं। पुअर वर्किंग कंडीशंस। कौन सी वर्किंग कंडीशंस? पुअर वर्किंग कंडीशंस। और पुअर वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है? घुटने पे बैठ के काम करना पड़ रहा है, हाफ बैंड होके, तो इससे बैक प्रॉब्लम्स होंगे नहीं होंगे? स्पाइन प्रॉब्लम्स होंगे नहीं होंगे? समझ रहे बात को? इसी तरीके से आप माइंड्स के अंदर, मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास एज सच इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। तो बेटा क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होगी? तो इलेक्ट्रिक, शाबाश, ये तो एक हेलमेट वाली टॉर्च तो हो गई। इसके अलावा आप बोलेंगे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ऑयल बर्नर्स जलते हैं। क्या जलते हैं? ऑयल बर्नर्स। क्या जलते हैं? ठीक है, विच आर यूज फॉर लाइटिंग। इनसे जो धुआं निकलता है वो सांस लेने में तकलीफ पैदा करेगा नहीं करेगा? इसी तरीके से हमारी जो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये टीचर्स नहीं बताते, चेक कर लो किसी के नोट्स में।
जो माइनर्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक फुल टाइम होते हैं यानी कि एक नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो काटने वाला, कोल कट करने वाला, ठीक है, कोल कटर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं कच्चा वर्कर्स। कौन होते हैं? जो बेचारे और छोटे, हाँ, चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो बेचारे नहीं छोटे मजदूर होते हैं उनको हम कहते हैं कच्चा लेबर। क्या कहते हैं? कच्चा लेबर। इनकी सैलरी बहुत हाई होती है क्या? नहीं। तो बेटा क्या हालात है माइनर्स के? अच्छे हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं। तो ये इसके ऊपर सवाल आ सकता है कभी कि माइनर्स की कंडीशंस। और हाल में ही आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने कोट की थी मेरे ख्याल में इसमें एग्जांपल के, कोयटा में जो है वो इतने लोग बेचारे माइनर्स जो है वो उनकी डेथ हो गई। डज दैट मेक सेंस? बेटा ये कुछ जो है ना वो की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री में अपना रोल अदा करती। These are some key organizations in the mining industry जो पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैं। आगे चलते जाएंगे तो मैं और भी आपके सामने पेश करता जाऊंगा, बट फॉर नाउ कैन एनी वन ऑफ यू रीड देम आउट फॉर मी प्लीज? लिमिटेड। और ये कहां पर एक्टिव है? शागई नहीं, शागी, शागी गैन छोटी है, सही है। लखरा ये कहां पर है बेटा? सिंध। कहां पर है लखरा? कहां पर है बेटा? बेटा शाबाश, जल्दी से जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है पावर रिसोर्सेज बताओ। लखरा, सोंडा ये किस लिए मशहूर है? विटामिनस और सब विटामिनस कैटेगरीज के लिए, कोल की, सही है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, इनका रोल क्या होता है, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक देयर रोल इज? चलें बोले। वेरी गुड, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ साइट, हाँ के ना? वेरी गुड, डिटेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, या इसको हम और टेक्निकल जबान में यानी दूसरे अल्फाजों में मिनरल एक्सप्लोरेशन। क्या बोले बेटा? क्या? मिनरल एक्सप्लोरेशन। दूसरा बोले और क्या रोल होता है? अंसफ ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अंसफ कैन यू गिव अस एन एग्जांपल? वेरी गुड, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, रोड्स डेवलपमेंट करेंगी, ठीक है, रोड्स ला के देंगी, इलेक्ट्रिसिटी देंगी, मशीनरी ला करके देंगी, ठीक है। और बोले? अच्छा, वो ये करेंगे ना। मतलब आप इतने हल्का कैसे सोचते हो? जो मुंह में आता है बोलना है, जो मुंह में आता है। ये बनाएंगे तुम्हारे लिए भाई, रिदा को हार बनवाना है कद्दू का। किसका? कद्दू मिनरल है रिदा के लिए। रिदा क्या करेगी? फोन करेगी पीएमडीसी में, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यार मिनिस्टर बना दो, तो वो हार बना के देके जाएगा, ठीक है, समझ गए बात? वो ये काम करेगा, वो हार बना के दे। बेटा इसके लिए आप वो फिर उसी के जैसा ढूंढे जो आजकल, समझ गए ना आप? हाँ बेटा ये इनके बड़े बड़े रोल होते हैं। दीज आर लाइक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी बड़ी हैं। ये तो खैर प्राइवेट है। नहीं बेटा, और बड़ी बड़े काम क्या होंगे बेटा इनके? बोलो। मिनरल की मार्केटिंग करना, मिनरल्स की मार्केटिंग करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और बोलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना। क्या लाना? फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, सही है, लोकल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। और बोलो बेटा। यस, ट्रांसफर, ये किसने बोला? पहली दफा ढंग का पॉइंट बोला है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो नहीं है वो लेकर के आते हैं। यस, वेरी गुड। हमारा जो लेबर या मैन पावर है जो माइनिंग इंडस्ट्री में है, उनकी लेबर ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग स्कीम्स, हाँ के ना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन स्कीम्स। कोई मसला? तो ये बड़े बड़े काम होते हैं जो ये करती है। डज दैट मेक सेंस? ओके, लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री बैकवर्ड क्यों है? ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी माइनिंग इंडस्ट्री बैकवर्ड क्यों है। देखो बेटा, पहला रीजन उसका ये है, चलो मैं तुम लोगों को डायग्राम से समझाता हूं, तुम लोग खुद उसको कैच कर लोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को याद हो,
ये गलती से मेरा खूबसूरत सा हमेशा की तरह पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है, मैप है, अदरवाइज आई वुड कॉल इट पैम, ठीक है। थैंक यू शामिल। चलें, आप लोगों को भी इसी तरह आना चाहिए, ठीक है, मैप बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पाकिस्तान का नक्शा है, मैप है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ लड़कों लड़कियों, खातून खवातीन, मर्द और जो तीसरे आई मीन, ठीक है, मुझे बताओ ये इसको कौन सा रीजन कहोगे बेटा, इसको क्या कहोगे, आइसोलेटेड रीजन, क्या कहोगे, ये जो आइसोलेटेड रीजन है बेटा, क्या ये रोड से कनेक्टेड होगा, क्या ये रेलवे से कनेक्टेड होगा, तो अगर यहाँ मिनरल्स हैं भी तो हम माइनिंग यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं। तो पहला मसला ये है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट इशू ये, हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो इस वजह से बैकवर्ड है क्योंकि जो हम कुछ एरियाज हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर मिनरल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो एरियाज रोड्स एंड रेलवे से एक्सेसिबल, वो एरियाज रोड्स एंड रेलवे से एक्सेसिबल, और इसकी मिसाल क्या है, बलूचिस्तान के एरिया या एक्सट्रीम नॉर्थ का एरिया, हाँ के ना। अब देखो इसके ऊपर सवाल एग्जामिनर कैसा दे सकता है, कितना तुम लोगों को डॉज कर सकता है, बनाऊं सवाल, ये देखो तुम लोगों को दो रीजन दिए हुए, सवाल आएगा, देयर आर huge deposits, there are huge mineral deposits in the regions shaded, in the regions shaded. Why they have not been exploited, why they have not been, अब तुम लोग बताओ क्या रीजन दोगे, तुम लोग बोलोगे कि ये एक्सट्रीम रीजन्स हैं पाकिस्तान के, बेटा कौन से रीजन्स हैं, These are extreme regions of Pakistan, ये शेडेड है, एक ये शेडेड है, ठीक है, These are extreme regions, कौन से regions हैं ये, यहाँ पर they are not accessible by roads and railways, roads and, ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे फर्ज करो खुशदार ले लो या तुम लोग लाहौत ले लो, ठीक है, लाहौत लामकान, यहाँ पर बहुत सारा चूना है लेकिन ये वो इलाके हैं जो प्रॉपर रोड्स एंड रेलवे से कनेक्टेड, अरे वहां के मकामी लोग भी कच्चा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, रस्सियों से बांधे हुए पुल और ऐसी चीजें, तो वहां से मिनरल लाना आसान होगा, तो मिनरल वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो बेटा पहला रीजन क्या है क्यों इंडस्ट्री बैकवर्ड है, क्योंकि उन इलाके जहां पर मिनरल, वो इलाके जहां पर मिनरल मौजूद है वो एक्सेसिबल नहीं है, वो एक्सेसिबल। दूसरा मसला बेटा हमारे साथ क्या है, हमारे पास मिनरल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद, पानी और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद, तो माइंस तभी काम करेंगी जब हमारे पास वाटर और इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी होगी। क्या हैवी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलेंगी, क्या हैवी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलेंगी, फिर क्या माइंस के अंदर ब्राइट लाइट्स चाहिए आपको, वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलेंगी नहीं, तो या तो आप हैवी जनरेटर लगाने पड़ेंगे, क्या हैवी जनरेटर लग सकते हैं भाई, कॉस्ट का मसला है, स्पेस का मसला है, लगेंगे नहीं लगेंगे, तो रेगुलर पावर सप्लाई है नहीं है, तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से हमारी माइनिंग इंडस्ट्री बैकवर्ड है। एक तुम लोगों को अभी यहाँ पर बताया ना, ऑयल बर्नर्स हैं, क्या है, सही है, तो हकीकत में अगर आपको तरक्की देनी है अपनी माइनिंग इंडस्ट्री को तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन हमारे पास मौजूद, जब चूंकि मौजूद नहीं है तो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री सब बोलो मिलके क्या है, बैकवर्ड है, क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है। तीसरा रीजन, हम तो है ही कंगले, यानी कि अभी जो हमारे सरबराह है वो ऐसे कंगले हैं जिसके ऊपर अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा मैंने सबसे भीख मांगी, इन्होंने मुझसे भी भीख मांग ली, ठीक है, तो ऐसे हमारे जो है ना वो सरबराह है, नाम नहीं लेते हम क्योंकि वो हमारे हर दिल अजीज है, ठीक है। फाइनेंस शॉर्टेज, क्या बेटा मुझे कौन इसका सबसे अच्छा एक सिनोनिम बताएगा, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ, बेटा ये पकोड़े नहीं खिला रहे, लैक ऑफ फैसिलिटीज के घर में पकोड़े नहीं बन सकते ना, तो इसके लैक ऑफ फैसिलिटीज, आपने कैपिटल बोले, ये आप समझ रहे हैं ना किसकी तरफ इशारा था, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट पहले से किसमें है, देखें सब साथ में बोले, हमारी गवर्नमेंट पहले से किसके नीचे है बेटा, हाँ नेशनल डेट के नीचे, नेशनल डेट,
डेप्थ नहीं है ये, लोगों की गवर्नमेंट्स के नीचे होता है, हमारी गवर्नमेंट किसी चीज के नीचे है, वो बेटा क्या है, वो कोई चीज नेशनल, हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जा, ठीक है। तो फाइनेंस की शॉर्टेज है हमारे पास, इस वजह से हम मिनरल इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, आर गवर्नमेंट इग्नोर्स मिनरल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास फाइनेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है, पहले से नेशनल डेट में है, और दूसरा उसके दूसरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जैसे फर्ज करो कोविड है तो उसमें वैक्सीन पर ध्यान देगी, मिनरल पर, हमारे यहाँ पर बेचारे लोगों का खाने को नहीं है तो पहले उस पे काम करती है, बेसिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो तीसरा मसला या तीसरा रीजन हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्डनेस का, बेटा बोलो सब साथ में, क्या है, फाइनेंस की शॉर्टेज, लैक ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन नेशनल डेट और उसके दूसरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सो इसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। चौथा, हमारे यहाँ पे बेटा जो वर्क फोर्स है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है, हमारे यहाँ पे लैक ऑफ स्किल लेबर, क्या है, लैक ऑफ स्किल लेबर, लैक ऑफ स्किल, एंड इसी तरीके से हमारे पास लैक ऑफ स्किल लेबर है, और इसी तरीके से हमारे पास लैक ऑफ दूसरा कौन सा, टेक्निकल लेबर, कौन सा, आप और मेरे जैसा आदमी माइनिंग की मशीन चला सकते हैं नहीं, तो हमारा यहाँ जो बेचारा मजदूर तबका है उसको तो सिर्फ हथौड़ी मारने आता है, वो टेक्निकलिटीज मशीनरी की नहीं जानता। तो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री इस वजह से बैकवर्ड, एक रीजन ये है कि हमारे पास बेटा जो स्किल्ड लेबर है और जो टेक्निकल लेबर है वो मौजूद नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है, अगर है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेटा चौथा मसला क्या है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड टेक्निकल लेबर, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड, तो आप बोले सर इनको ट्रेनिंग भी तो दे सकते हैं, तो बेटा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या सस्ते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो मजीद कॉस्टली, कॉस्ट में या एक्सपेंस को इंक्रीज कर देंगे, कॉस्ट या एक्सपेंस को इंक्रीज कर देंगे। डज दैट मेक सेंस? 100% श्योर, पक्की बात है, किसी को कोई क्वेश्चन है? इसी तरीके से बहुत सारी हमारी मिनरल डिपॉजिट्स ऐसी हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, क्या है, मैंने आपको बताया ना, आइसोलेटेड एरियाज जो होते हैं, दूर दराज एरियाज, बेटा क्या उनके अंदर की मिनरल डिपॉजिट्स आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे रीजंस हैं वहां पर। पॉलिटिकल रीजन क्या है बेटा, ट्राइब्स हैं वहां पर, क्या है, इस मिसाल देता चलूं, फाटा की एग्जांपल ले लो, फाटा में अगर आप मशीन लेके जाओगे माइनिंग की, वहां के लोग आपको घुसने नहीं देंगे, वहां के लोग आपको घुसने, बलोचिस्तान में भी कुछ ऐसे नाके जहाँ पे आपको वो लोग घुसने, वहां पर ट्राइबल हुकूमत है, बोलो बेटा कौन सी हुकूमत है, वहां पर हमारी सेंट्रल वफाकी इमरान खान जाके कुछ भी नहीं कर सकता, वो ट्राइबल हुकूमत है, वो चाहती है हमारे में कोई दखल अंदाजी। तो पाकिस्तान की मिनरल इंडस्ट्री क्यों बैकवर्ड है? छठा रीजन, पांचवा रीजन क्या है कि हमारे जो कुछ इलाके हैं जहाँ पर मिनरल्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे बलोचिस्तान, फाटा, लेकिन उन तक हमारी रसाई नहीं है, वो इनएक्सेसिबल है, क्या है, इनएक्सेसिबल है। क्यों? पहला रीजन तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह नहीं है, दूसरा रीजन वहां का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है, जो ट्राइब्स है वो हमें इजाजत नहीं देते। डज दैट मेक सेंस? और नेचुरल रीजन भी हो सकता है, बेटा मुझे बताओ अगर रग लैंडस्केप होगा तो वहां पर जाओगे कैसे, वहां पर माइनिंग करना, रग लैंडस्केप में माइनिंग करना बहुत, यूं इस तरीके का अगर हो तो यहाँ पर माइनिंग कर सकेंगे, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? इसी तरीके से बिफोर वी मूव ऑन, ओके, इसी तरीके से हमारे पास ये है, सो विल आई विल पॉज फॉर अ कपल ऑफ, अच्छा, तो छठा रीजन हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्ड होने का ये है कि यस, हमारे जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो होते कहाँ पर हैं और उन्हें मिसलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फन फैक्ट के तौर पे, ये हमारा जो है ना वो, अब मिनरल यहाँ पे कहाँ पर है, लेकिन हमारे जो लीडर सरबरा साहब हैं उन्होंने कराची के अरेबियन सी की तरफ खुदाई कराने की, ऑयल की लालच में, उनके यहाँ पे ऑयल मिलेगा, तो जो मछलियां थी उन्होंने बोला बाबा जी का ठुल्लू, क्या दिया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। हमें कहने का मकसद ये है दोस्तों कि हमारी जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनको मिसलोकेट, तो कहने का मकसद ये कि जब तक मेरे हाथ में चीजें नहीं आएंगी हालात बेहतर नहीं होंगे, तो आप अपना वोट बचा के रखें, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वी हैव इनसफिशिएंट रिसर्च, या फिर आप बोलेंगे लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ रिसर्च,
यानी हम जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनको सही से लोकेट नहीं कर पाते, उनको सही से लोकेट। और यहाँ पर मैंने हाल में एग्जांपल दिए फ्रॉम द टेन्योर ऑफ इमरान खान, फ्रॉम द टेन्योर ऑफ, ठीक है। इन्होंने खूब कोशिश की कि हमें कराची नियर सी से मिल सके, क्या मिल सके, ऑयल मिल सके, क्या मिल सके, बड़े बड़े डेरिक्स लगाए गए, स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, मशीनरी मंगाई गई, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हाथ आया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसलोकेटिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसी की जगह अगर ये उन इलाकों में जहां पर हमें पहले से नोन है वहां पर करते तो फायदा होता नहीं होता। तो हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है बेटा पाकिस्तान में, वो इस वजह से बैकवर्ड है क्योंकि एक रीजन उसका ये, छठा रीजन, कि हम अक्सर मिसलोकेट करते हैं। हम क्या करते हैं, मिसलोकेट करते हैं। ये जगह है केकरा वेल वन नाम है, ठीक है। इसी तरीके से किसी को कोई मसला यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, रिपीट कराना है, करना है रिपीट, हो गया, ठीक है। सातवां, हाँ बोलो, अच्छा सातवां पॉइंट, ये तो सब हम इससे वाकिफ हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, करप्शन। हमारे यहाँ पे क्या है, अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। मैंने तुम लोगों को इदारों के नाम पढ़ा है, इदारों के नाम हमने डिस्कस किए, ये अब इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। 2017 से या 16 से 18 तक 4 से 5 दफा इनके जो है ना वो हेड्स चेंज हुए हैं। कितनी दफा, 4 से 5 दफा। तो ये क्या शो करता है कि एक हेड आएगा, फर्ज करो वो अपना प्रोजेक्ट लाएगा, दूसरा हेड आएगा वो अपना प्रोजेक्ट लाएगा, तीसरा आएगा वो अपना प्रोजेक्ट लाएगा। तो क्या एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? तो इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, एंड करप्शन, एंड करप्शन। और फिर एग्जांपल किसकी दी हुई है कि भाई जैसे ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इनकी मैनेजमेंट हर दूसरे दिन चेंज होगी, तो क्या ये इदारा चल सकेगा? क्या हमारी माइनिंग तरक्की कर सकेगी? तो सब मुझे बताओ, सातवां रीजन माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्ड होने का क्या है? करप्शन, इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट। आए दिन मिनिस्ट्रीज चेंज होती हैं, तो इदारे चल सकेंगे? माइनिंग इंडस्ट्री चल सकेगी? हम बैकवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड? बैकवर्ड। इसी तरीके से आज इमरान खान है, कल नहीं है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतनी बात का आप लोग जवाब दें कि अगर उसकी गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या उसकी पॉलिसीज मानी जाएंगी? अगली गवर्नमेंट उसकी पॉलिसीज चलाएगी? तो एक मसला हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्ड होने का ये है कि देयर इज अ क्विक या फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ, क्विक चेंज ऑफ गवर्नमेंट, क्विक चेंज ऑफ गवर्नमेंट, क्विक चेंज ऑफ या फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा जब एक हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है, दूसरी हुकूमत आती है वो अपनी लाती है, कोई भी पॉलिसी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट, समझ गए? तो एक तो इदारे जो माइनिंग को देखते हैं उनमें भी मसले हैं ये, और हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अंदर भी जो ये मसले मसाइल पेश आते हैं। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? 110% श्योर? अभी हमें शायान बताएगा ये आखिरी पॉइंट दो क्या थे। शायान, सातवां और आठवां पॉइंट क्या था? तुम शायान ही हो ना, बताओ। नहीं, नई गवर्नमेंट आती है तो अपने साथ माइनिंग के प्लान्स एंड स्कीम्स को चेंज कर देती है। इसी तरह जो हमारे इदारे हैं जो माइनिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें मिसमैनेजमेंट है और करप्शन है। सही है? डज दैट मेक सेंस? इसी तरीके से हमारी माइनिंग इंडस्ट्री इस वजह से भी बैक, देखें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी शुरू में कि गवर्नमेंट का हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के बैकवर्ड होने का बेटा एक रीजन ये कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की शॉर्टेज है, लैक ऑफ। तो आप लोगों में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी तो हैं, तो लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बेटा क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बाहर की वो सारा पैसा ले जाती हैं, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरा, हमारे इमरान खान साहब ने टैक्सेशन ही इतनी लगाई है कि कोई कारोबार करने से बेहतर ये समझता है कि कब्र में चला जाए, ठीक है, क्योंकि कब्र सिर्फ सुकून में, सुकून सिर्फ, और ये इमरान खान साहब ने हमें ये सिखाया है, और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो सुनो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने को क्यों तैयार नहीं है? मल्टीनेशनल कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करती, लेकिन हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहिए? घबराना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है
आए दिन चेंज होती है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं है, ठीक है। इमरान खान आपको बोलेगा आप 100 रुपए कमाओ, उसमें से 99 उसको दे दो, लेकिन घबराना नहीं है। टेररिज्म हो, कुछ भी हो, बलूचिस्तान में हमारी पूरी जो है ना वो माइनिंग रुकी हुई है हालात की वजह से, अगर फर्ज करो, लेकिन फिर भी हमें बच्चों घबराना नहीं है, ठीक है। सब समझ आ गए। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे मसले मसाइल हैं। बोलो, पहले से किसने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी, सारा प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी। बोलो, करप्शन है नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स कभी अपना पैसा डुबाने डालेंगे, क्या पॉलिटिकल हालात इतने अच्छे हैं, नहीं कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर बलूचिस्तान में अपना इन्वेस्ट करेगा, वो बोलेगा पॉलिटिकल हालात ही सही नहीं है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज। और फिर एट द एंड जब सब हो जाएगा तो इमरान खान साहब बोलेंगे, ओ तुम्हें सब इतने करने के बाद 2 रुपए बचे ना, चलो उसमें से 1.95 मुझे दे दो, सही है। तो ये सारी बातें हमें लेकिन घबराना नहीं है। तो अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करनी है घबराने के अलावा, सही है। मैंने जितने भी फैक्टर्स पढ़ाए कि हमारी माइनिंग इंडस्ट्री क्यों बैकवर्ड है, बेटा सारे फैक्टर्स मैंने ज्योग्राफी में आप हिसाब करें 1 से लेकर 9 तक, ये सब नेचुरल रीजंस हैं या फिर ह्यूमन रीजंस हैं। all these aforementioned reasons were human, yes or no। तो बेटा नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बोलो। शाबाश, एक्सेलेंट। रग लैंडस्केप, और बेटा रग लैंडस्केप से क्या होता है, मशीनरी मुश्किल हो जाती है चलाना, ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स डेवलप करना मुश्किल हो जाते हैं, और एक्सेलेंट, ये होती है ना, पता चलता है कि भाई इन बच्चों को ज्योग्राफी के पुराने चैप्टर्स याद है। मुझे बताओ, क्लाइमेटिक हार्श कंडीशंस, बेटा कौन सी कंडीशंस, हार्श कंडीशन। क्या बलूचिस्तान की सख्त गर्मी और नॉर्दर्न एरियाज की सख्त सर्दी में वर्कर काम करेगा, वर्कर विल रिफ्यूज टू वर्क, कोई मसला, कोई इशू। हमारे नेचुरल स्ट्रक्चर ऐसा है, कितनी हमारे यहाँ पर फॉल्ट लाइंस हैं, जिलजिले वगैरह आ जाते हैं, तो बेटा वहां पर माइनिंग करना आसान होगी नहीं। डज दैट मेक सेंस, सब क्लियर है। तो अल्लाह की तरफ से भी कुछ रुकावटें हैं और हमारी तरफ से भी कुछ रुकावटें हैं, लेकिन सीख हमारे लिए क्या है कि घबराना नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने घबराना नहीं है, हम चैप्टर के आखिर तरफ हैं, ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल माइनिंग, व्हाट इज सस्टेनेबल माइनिंग। मुझे कौन बताएगा बच्चा के सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, बोले सस्टेनेबल का बच्चों क्या मतलब होता है। यस रिदा, सस्टेनेबल यूज का मतलब ये होता है कि तुम भी मजे से इस्तेमाल करो और देखिए मैंने बोला तुम भी मजे से इस्तेमाल करो, तो शामिल वाज लाइक हम भी मजे से इस्तेमाल करें। बेटा सस्टेनेबल का मतलब फिशिंग नहीं पढ़ाया था आपको, फिशिंग में क्या पढ़ा था आपने, अब ये बात रिकॉर्ड पे आ गई, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। सस्टेनेबल का मतलब हम भी मजे से यूज करें और फ्यूचर जेनरेशंस भी, और ऐसा यूज करें दोनों के एनवायरनमेंट को हार्म। पूरी डेफिनेशन सस्टेनेबल की 3 कंपोनेंट्स, तुम भी यूज करो, ऐसा यूज करो कि फ्यूचर वाले भी यूज कर सकें, और दोनों ऐसे तरीके से यूज करो कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचे, ठीक है। डज दैट मेक सेंस। तो बेटा मिनरल को सस्टेनेबल बनाने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी की जो अभी डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो, फ्यूचर जेनरेशंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, और साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई इम्पैक्ट ना आए, इन्वायरमेंट को कोई इम्पैक्ट ना आए। सबको समझ आ गया, ठीक है। कभी कभार ये डेफिनेशन इसकी आ सकती है, तो यू कैन यूज दिस स्लाइड टू लर्न दिस डेफिनेशन। डज दैट मेक सेंस। कोई चाहता है रिपीट कर दूं, 110% श्योर। सस्टेनेबल हर बार हमारे पास एक ही जो है ना वो बार बार रिपीटेशन होती है, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर राइट अवे, ठीक है। और फिर मैं इसका क्वेश्चन करूंगा अभी, ठीक है ना। सो